अपनी पहली सीरीज में गौतम गंभीर बतौर कोच भले ही फेल हो गए हों, भले ही उनके रणबांकुरे श्रीलंका में वनडे सीरीज गंवा बैठे हों, लेकिन अब दलीप ट्रॉफी से गौतम गंभीर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बिगुल भी फूंकने के लिए तैयार है। जी हां, दरअसल 5 सितंबर से दलीप ट्रॉफी का आगाज होगा। दलीप ट्रॉफी की शुरुआत के साथ ही इंडियन डोमेस्टिक सर्किट की भी शुरुआत हो जाएगी। इस टूर्नामेंट में जो बढ़िया खेलेगा वो गौतम गंभीर की नजरों में आएगा। हो सकता है कि उसे भारतीय टीम में जगह भी मिल जाए और वो इंडियन टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन जाए। लेकिन अगर कोई टूर्नामेंट में फेल हो गया तो ऐसे प्लेयर्स का काम भी तमाम हो सकता है। और ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट में 3 बड़े नाम हैं। जी हां, 3 बड़े भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये दलीप ट्रॉफी का सीजन उन्हें आबाद और बर्बाद दोनों करने का एक बड़ा जरिया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में मैं अंशुल तलमले बताता हूं कि कौन से ऐसे 3 इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिनके लिए ये दलीप ट्रॉफी का सीजन बेहद इंपॉर्टेंट, एकदम खास और करो या मरो की लड़ाई से कम नहीं होगा। सरफराज खान। जी हां, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सरफराज खान का है। वही सरफराज खान जिनके नाम घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार है, जो मुंबई के लिए डोमेस्टिक सर्किट में लगातार कई सीजन से रन मशीन बने हुए हैं। बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने पिछले साल भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाई थी और अपने पहले ही टेस्ट में, जो राजकोट में हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, बहुत आसानी से शतक की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन वो रन आउट होते हैं और उसके बाद से फिर उनका सफर बदस्तूर जारी है। फिलहाल इंडियन टीम कोई टेस्ट मैच नहीं खेल रही है। ऐसे में सरफराज खान न तो आईपीएल स्क्वाड का परमानेंट हिस्सा है और ना ही वो वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में थे। इसी वजह से सरफराज खान चर्चा में नहीं है। लेकिन अब जब एक बार फिर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है, तब हो सकता है कि दलीप ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने के बाद सरफराज खान को बांग्लादेश और उसके बाद में फिर न्यूजीलैंड, दोनों ही टेस्ट सीरीज में मौका मिले। लेकिन ये 2 धारी तलवार है, क्योंकि अगर वो फ्लॉप हुए तो ये भी तय है कि वो रेस में पिछड़ न जाए। इस लिस्ट का दूसरा नाम है श्रेयस अय्यर। जी हां, वही श्रेयस अय्यर जिन पर आरोप लगा कि आईपीएल पर फोकस करने के चलते उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट से नाता तोड़ दिया, जो रणजी ट्रॉफी के मैच में मुंबई की ओर से, अपनी होम साइड की ओर से नहीं खेले, बल्कि वो कलकत्ता जाकर कोलकाता नाइट राइडर्स के आईपीएल कैंप का हिस्सा बने। और इस आरोप का, इस पूरे सिनारियो का श्रेयस अय्यर पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्हें बीसीसीआई ने अपनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो इंडियन टीम में कभी वापसी ही नहीं कर पाएंगे। वो तो भला हो गौतम गंभीर का, जो उन्होंने इंडियन टीम की कोचिंग संभाली और उसके बाद फिर उन्होंने श्रेयस अय्यर को, जो उनके आईपीएल में केकेआर के कप्तान हैं, उन्हें टीम में बुलाया और श्रीलंका में खिलाया। हालांकि श्रीलंका में वो वनडे सीरीज श्रेयस अय्यर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी और अब एक बार फिर से श्रेयस अय्यर को खुद को साबित करना होगा, क्योंकि टेस्ट टीम में बहुत सारे कंपीटिटर्स हैं। सरफराज खान अगर एक आध अच्छी इनिंग भी खेलते हैं तो वो टीम में आ जाएंगे। ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी है, ध्रुव जुरैल एक अच्छे ऑप्शन है, इसके साथ ही साथ केएल राहुल भी दलीप ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा है। तो लड़ाई बहुत गंभीर है। ऐसे में अगर आपको गंभीर को प्रभावित करना है तो धीर गंभीर अंदाज में खेलना होगा। और दलीप ट्रॉफी के इस सीजन में श्रेयस अय्यर चाहेंगे कि उनके बल्ले से रन निकले और वो ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन जाए। लिस्ट का तीसरा नाम है अभिमन्यु ईश्वरन। जी हां, बंगाल का वही बदकिस्मत क्रिकेटर जो लगभग हर साल बिल्कुल 1 इंच की दूरी से अपना टेस्ट डेब्यू करने से चूक जाता है। उन्हें टीम में शामिल किया जाता है, लेकिन वो शामिल होते हैं किसी रिप्लेसमेंट के रूप में, वो शामिल होते हैं किसी इंजरी के बैकअप के रूप में और खेलने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ सीट गर्म करते रह जाते हैं, सिर्फ खिलाड़ियों को पानी पिलाते रह जाते हैं। अभिमन्यु ईश्वरन एक अभूतपूर्व टैलेंट है। जब हम इंडियन टेस्ट सर्किट की बात करते हैं, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, तब उनके जितना टैलेंटेड ओपनर शायद ही कहीं मिल पाए। रोहित शर्मा के बिल्कुल परफेक्ट न सिर्फ रिप्लेसमेंट है बल्कि अच्छे जोड़ीदार बन सकते हैं, लेकिन उन्हें भी क्लिक करना होगा, क्योंकि उन पर ऐसे आरोप लगते हैं, उनकी ये कमी बताई जाती है कि अभिमन्यु ईश्वरन पूरे सीजन तो अच्छा करते हैं लेकिन बड़े मुकाबलों में, नॉकआउट के मैचेस में वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो अभिमन्यु ईश्वरन, श्रेयस अय्यर और सरफराज खान,
मेरे हिसाब से ऐसे 3 बड़े नाम हैं, ये 3 बड़े खिलाड़ी हैं जिनके लिए ये दलीप ट्रॉफी का सीजन बेहद इंपॉर्टेंट होगा। आपको क्या लगता है? अगर मैं कोई नाम मिस कर रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर मेरे बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो अपनी वो प्रतिक्रिया भी दें, उसका भी हमें इंतजार होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी अंशुल को दीजिए इजाजत। आप सभी देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन। शुक्रिया।